जिन वेबसाइट्स पर आप बैकलिंक बनाने जा रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि वो स्पैमी ना हो। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जिस तरह कि उस पर ट्रैफिक होनी चाहिए, वो वैल्यू एडेड कंटेंट प्रोवाइड कर रही हो, वो सिर्फ इसी मकसद के लिए ना बनी हो जो कि गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड हो, या सिर्फ लिंक देने के लिए ही वेबसाइट्स ना बनाई गई हो। कोई स्पैमी सा पीबीएन, अगेन जिक्र करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो ना हो। आप किसी भी वेबसाइट का जिस पे लिंक प्लेस करने जा रहे हैं, उसका मोज का स्पैम स्कोर भी चेक कर सकते हैं। दो कि ये इतना बड़ा एक इंडिकेटर नहीं है कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट स्पैम है या नहीं है, पर समहाउ हमें किसी ना किसी तौर पे टूल्स पे रिलाय करना पड़ता है। स्पेशली जब हम न्यू भी होते हैं, हमें चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आइडिया नहीं होता कि ये सारा सिस्टम चल कैसे रहा होता है, तो उस वक्त हमें टूल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय करना पड़ता है। ग्रेजुअली जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इस सिस्टम के साथ बढ़ती है, तो फिर हमें डेफिनेटली वो जो रिलाय होता है टूल्स पे, वो कम से कम होता जाता है। तो अच्छा, अब हम करेंगे क्या? एक्चुअली हम करेंगे ये कि हम अपने कंपैटिटर्स को किसी एक टूल में पुट करेंगे और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। उसको हम देखेंगे कि इस वेबसाइट ने कहाँ कहाँ पे बैकलिंक्स बना रखे हैं, किस तरीके से बैकलिंक बना रखे हैं। क्या हम भी उन सोर्सेज पे जाके वेबसाइट जिनसे वो बैकलिंक ले रहा है हमारा कंपैटिटर, क्या हम भी वहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? इस काम के लिए आप मोज यूज़ कर सकते हैं, सेमरश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव जो इसके लिए प्लेटफॉर्म है, टूल है, वो है Ahrefs। Ahrefs बोलता हूँ मैं, तो आप इसको यूज़ करें अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो। डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा है, इवन अगर आप कुछ लोग मिल के भी लें फिर भी महंगा ही पड़ता है। तो खैर, लेकिन इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। यही सेम काम जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप मोज और सेमरश के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले आएंगे Ahrefs पे, ahrefs.com पे। यहाँ पे हमें डैशबोर्ड दिख रहा होगा। जब लॉगिन करेंगे, डेफिनेटली हमें पेड अकाउंट चाहिए। साइट एक्सप्लोरर पे आप क्लिक कर देंगे। ओके, साइट एक्सप्लोरर, सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि Ahrefs क्यों एक लीडिंग टूल है, क्यों कोई बाकी टूल इसके करीब करीब भी नहीं आ रहा। क्योंकि इसके जो क्रॉल्ड पेजेस हैं, जो इसके इंडेक्स में है, वो 412 बिलियन पेजेस हैं। 7 बिलियन पेजेस ये डेली क्रॉल करता है। 3.53 ट्रिलियन एक्सटर्नल बैकलिंक्स का डेटा इसके पास है। 27.47 ट्रिलियन इंटरनल बैकलिंक्स का डेटा है, और तकरीबन 508 मिलियन कीवर्ड्स का डेटा Ahrefs के पास है। तो डेफिनेटली जब इतना ज़्यादा डेटा किसी टूल के पास होगा, तो वो आपके टूल को, आपकी साइट के डेटा को एनालाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, कंपैरिजन बेहतर तरीके से कर सकता है, और उसका डेटा हमें फाइनल फॉर्म में बेहतर तरीके से डिस्प्ले करवा सकता है, रिपोर्टिंग अच्छी कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले आपने साइट एक्सप्लोरर में गए, अब आप जाएंगे google.com पे। आप यहाँ पे सर्च करेंगे जो आपकी मेन निश है, या आपका जो मेन कंपैटिटर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। मैं यहाँ पे अपने मेन कीवर्ड को बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड लेट्स सपोज, इसको मैं सर्च करता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एग्जैक्टली मेरी कंपेटिटर्स हैं। तो हम देखते हैं बोट सेफ। अब यहाँ पे ना मुझे इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये बोट से रिलेटेड वेबसाइट है। तो डेफिनेटली बोट से रिलेटेड, हमारी जो फिशिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, तो उसके समहाउ हमारा कंपैरिजन इसके साथ बेहतर तरीके से बनता है। यूर बेस गाय, फील्ड एंड स्ट्रीम डॉट कॉम, फिशिंग डिस्कवरीज डॉट कॉम, useangler.com, स्लो फिशिंग डॉट एस आई, आउटडोर फिश डॉट कॉम। तो तकरीबन जो पहले पेज पर वेबसाइट्स मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम समहाउ मेरी कंपैटिटर हैं, क्योंकि ये भी उसी निश को टारगेट कर रहे हैं जिस निश को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जिस निश पे मैं रैंकिंग चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ इसी साइट पे boatsafe.com पे, और
इसकी जो रूट डोमेन है, जो मेन डोमेन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा साइट एक्सप्लोरर में, यहाँ पे मैं करूँगा इसको पेस्ट, और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे। एक होगा एग्जैक्ट यूआरएल, एक होगा प्रीफिक्स, एक होगा डोमेन स्लैश स्टैरिक, और दूसरा होगा स्टैरिक डॉट डोमेन स्लैश स्टैरिक। अच्छा, इन चारों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पेज के बैकलिंक्स का डेटा मालूम करना चाहते हैं तो देन आप एग्जैक्ट यूआरएल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ boardsafe.com, सिर्फ एक होम पेज का जो डेटा है, बैकलिंक्स हैं, वो शो हो, तो उसके लिए मैं एग्जैक्ट यूआरएल चूज करूंगा। अगर मैं किसी एक पाथ का, एक डायरेक्टरी का डेटा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो उस जिम्न में मैं प्रीफिक्स सेलेक्ट करूंगा। इस तरह डोमेन विदाउट सब डोमेन्स के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, और ये डोमेन है तमाम वेरिएंट्स ऑफ डोमेन के लिए। अगर कोई सब डोमेन है वो भी इंक्लूड होगी, कोई सब फोल्डर है वो भी इंक्लूड होगा, तमाम वेरिएशंस इंक्लूड होंगी इस ऑप्शन में। तो अब आपका यहाँ पे आपने पॉज लेना है और ये डिसाइड करना है कि आपको क्या लगता है कि हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे। तो डेफिनेटली हमें या तो ये सिलेक्ट करना चाहिए या ये एंड वाला सिलेक्ट करना चाहिए, तो दोनों फाइन है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अब मेरे पास ओवरव्यू आ गया इस साइट का। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि इस साइट का जो डीआर है, डोमेन रेटिंग है, वो 66 है। 66 एक बहुत तगड़ी डोमेन रेटिंग होती है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट compete करना चाहूँगा तो शायद ये एक बेहतर ऑप्शन ना हो। तो मैं कुछ ऐसा कंपेटिटर ढूंढने की कोशिश करूँगा कि मेरा जो पहला कंपेटिटर हो वो ऐसा हो जो थोड़ा वीक हो। अब इस वीक कंपेटिटर को ढूंढने के लिए मैं Ahrefs की जो टूल बार है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह आपको याद होगा हमने मोज बार यूज़ की थी, इसी तरह Ahrefs की भी एक टूल बार होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी जो गूगल का सर्प है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, वहीं पे ही आपको DRB शो कर देगा Ahrefs। अगर मैं मैनुअली फिर देखना चाहता हूँ तो डेफिनेटली फिर मुझे मैनुअली DR देखना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी DR वाली डोमेन को अपना पहला कंपेटिटर या बुनियादी कंपेटिटर मानूं जिसका DR 35 या 30 से कम हो या इससे भी कम हो, ताकि एक वीक कंपेटिटर के साथ मैं compete करूं। अगर एक डायरेक्टली मैं तगड़े कंपेटिटर के साथ compete करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरा जो बजट है वो भी एग्जॉस्ट हो, मेरी एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो, और मैं क्विट करने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो खैर यहीं पे आपको कुछ ओवरव्यू दे देते हैं। DRS का 66, डोमेन रेटिंग। अच्छा, डोमेन रेटिंग किस बेस पे होती है, अब यहाँ से भी देखते हैं। The strength of your target's backlink profile compared to other websites in our database on a 100-point logarithmic scale। अच्छा, वो कहता है कि आपकी जो ये प्रोफाइल है, इसकी बैकलिंक की जो प्रोफाइल है इस वेबसाइट की एज कंपेयर टू अदर वेबसाइट जो कि Ahrefs के पास हैं, उसको कंपैरिजन करने की बेस पर इसकी जो रेटिंग बनती है वो 66 है, डोमेन रेटिंग। मतलब इसकी जो बैकलिंक्स के स्ट्रेंथ है, अगर मैं इन सादा अल्फाज में बयान करूं तो वो 66 है आउट ऑफ 100। तो 66 अच्छी खासी होती है। अच्छा, बैकलिंक्स की बात आती है तो 75,000 बैकलिंक्स हैं, दैट्स ह्यूज। इसी तरह रेफरिंग डोमेन्स 6.3K। रेफरिंग डोमेन्स और बैकलिंक्स में क्या डिफरेंस होता है? एक डोमेन लेट्स सपोज digifishing.com है, वहाँ से अगर एक बैकलिंक जा रहा है boardsafe.com को, तो वो एक बैकलिंक होगा, एक रेफरिंग डोमेन होगी। अगर उसी वेबसाइट के 2 पेजेस से लिंक जा रहा है boardsafe.com को, तो ये 2 बैकलिंक्स हो जाएंगे, एक रेफरिंग डोमेन रहेगी। तो इस तरह मतलब एक रेफरिंग डोमेन से मल्टीपल बैकलिंक्स जा सकते हैं। तो इसलिए जो बैकलिंक्स की तादाद होती है ये ज़्यादा होती है, रेफरिंग डोमेन्स की जो तादाद होती है वो नॉर्मली कम होती है। अच्छा, यहाँ पे आपको 3.6K नज़र आ रहा है। ये लास्ट 7 डेज़ की जो चेंजेस हैं कि लास्ट कुछ अरसे में इसकी जो रेफरिंग डोमेन्स की तादाद है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 1,20,000 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट रैंक है। 2,51,000 इसकी ट्रैफिक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि Ahrefs की जो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक के स्टैट्स हैं ये कम होते हैं एक्चुअल ट्रैफिक से। तो खैर अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हैवी, ये कितनी बड़ी वेबसाइट है और कितनी ज़्यादा इसकी अर्निंग होगी। नीचे आते हैं, देखते हैं ट्रैफिक शेयर बाय कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे टॉप पे है और 81% जो ट्रैफिक है इस वेबसाइट की वो USA से है। इस तरह ऑर्गेनिक पेजेस बाय ट्रैफिक, खैर पेजेस विद 1K to 5K ट्रैफिक इतने हैं, टोटल ट्रैफिक इतनी है, और ये सारा कुछ कंपैरिजन आपको
बता रहा है। अच्छा, ये है ओवरव्यू 2.0। अगर हम जो इसका ओल्ड डैशबोर्ड था Ahrefs का वो देखते हैं ओवरव्यू, तो उसमें हमें मजीद भी कुछ डेटा शो करवा रहा होगा। अच्छा, आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। रेफरिंग डोमेन्स वहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ है। तो ये नॉर्मल है, मतलब इसमें आपने परेशान नहीं हो जाना, घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ जो रिजल्ट्स होते हैं वो कैश्ड होते हैं, मतलब पुराने पड़े होते हैं, तो उनको डिस्प्ले करवा देता है। ये मामूली चीज़ें हैं, इन पे आपने बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना। अब यहाँ पे देखें ना, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की भी तादाद यहाँ पे डिफरेंस है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक की जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बैकलिंक्स की जो तादाद बता रहे हैं 620 बैकलिंक्स बढ़े हैं लास्ट 7 डेज में। ओके, बैकलिंक प्रोफाइल ये चल रही है। रेफरिंग डोमेन्स आप देखें कि पिछले 1 साल के अंदर जो इसकी रेफरिंग डोमेन्स है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हुई हैं, तकरीबन 3K टू 7.5K तक, ओवरऑल तकरीबन 7K तक गई है। तो डबल हुई है 1 साल के अंदर अंदर। तो अब यहाँ से ना हमारे लिए लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। हम लर्न क्या कर रहे हैं, हम बड़े जाइंट्स से लर्न ये कर रहे हैं कि आपने अपनी बैकलिंक की जो प्रोफाइल है, बैकलिंक बनाने की जो वेलोसिटी है वो कितनी रखनी है। अब यहाँ पे आप देखो कि इसने बिल्कुल स्टार्ट लिया 2014 2013 से भी पहले, अब वो ग्रेजुअली आराम आराम से बनाता जा रहा है, और तकरीबन 6 साल बाद आके उसने अपनी बैकलिंक प्रोफाइल को इंक्रीज किया। तो अब आपको ये भी तसल्ली हुई होगी कि अगर ये वेबसाइट इतनी टॉप पे है, इतने कीवर्ड्स पे भी रैंक कर रही है, तो उसके पीछे वजह ये है कि उसने थॉरोली और बहुत ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स वो काम करता आ रहा है। इस वजह से उसकी जो रैंकिंग है वो भी सस्टेन्ड है, और उसकी ट्रैफिक जो है वो भी बढ़ रही है। खैर, डोमेन रेटिंग एटसेट्रा, न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन्स। न्यू कि इतनी रेफरिंग डोमेन से लिंक आया, और इतनी रेफरिंग डोमेन से जहाँ से लिंक आ रहा था उनसे लिंक ड्रॉप हो गया। ये उस चीज़ की जो है ना वो इंटेंसिटी शो कर रहा है। नीचे है जी CTLD डिस्ट्रीब्यूशन। .com से सबसे ज़्यादा लिंक्स आ रहे हैं 75%, .org से 5%, .net से 3%, .info से 1%, एंड सो ऑन। अब नीचे एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, जिसे मैं कहूँ टची टॉपिक है। इसको अगर आप इग्नोर कर दें और पूरी बैकलिंक प्रोफाइल आप स्टडी कर लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपने अगर कोई ऊपर नीचे काम कर दिया तो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डेंजरस चीज़ भी हो सकती है, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी हो सकती है। मतलब आपको करोड़पति भी बना सकती है, और आपकी वेबसाइट को हिट भी लगवा सकती है। तो इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है इसको बड़ा डीपली। एंकर टेक्स्ट होता क्या है, हम किसी भी वेबसाइट पे जो लिंक लगा होता है और जो टेक्स्ट अपेयर होता है, जिस टेक्स्ट पर क्लिक करने से वो वेबसाइट ओपन होती है, वो कहलाता है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है सर्च इंजन को समझाने में, बल्कि कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो लिंक है, ये कहाँ जा रहा है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको किस लिंक पे, किस टेक्स्ट पे क्लिक करके किस वेबसाइट पे जा रहा है। तो अगर हम लेट्स सपोज, पहले यूं होता था, आज से बहुत साल पहले की मैं आपको बताऊं, कि अगर आपने रैंक करना है बेस्ट फिशिंग रॉड पे लेट्स सपोज, तो आप बैकलिंक्स बनाते थे एंकर टेक्स्ट रख के बेस्ट फिशिंग रॉड, और आपकी वेबसाइट बिल्कुल टॉप पे चली जाती थी। लेकिन अब ये चूंकि गूगल के एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट करने वाली बात है ना, तो गूगल ने अपना जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा रोल इंडल्ज किया। इसी तरह उन्होंने मशीन लर्निंग से बहुत बहुत कुछ लर्न किया, अपने डेटा को सिखाया कि भाई अगर एग्जैक्ट मैच से, एग्जैक्ट कीवर्ड से लिंक आ रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लिंक्स अगर आ रही है तो ये स्पैमी टेक्निक है, ये नेचुरल टेक्निक नहीं है। तो गूगल ने इस चीज़ को लर्न करके एक समझ लें कि अपने एल्गोरिदम में चेंजेस की। अगर अब आप सारे बैकलिंक्स एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ज़रिए बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लगेगी, हिट पड़ेगी, और आपकी वेबसाइट डाउन चली जाएगी। तो बहरहाल इसमें अब आपने ख्याल किन चीज़ों का रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने ये ख्याल रखना है कि कोई भी एंकर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा परसेंटेज का हामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक एंकर टेक्स्ट को तमाम बैकलिंक्स उसी एंकर टेक्स्ट बेस पे ही बना दें। लेट्स सपोज बेस्ट फिशिंग रॉड, लेट्स सपोज एक कीवर्ड है, तो अगर मैं तमाम अपने बैकलिंक्स बेस्ट फिशिंग रॉड के एंकर टेक्स्ट से लूँगा तो ये एक नेगेटिव अप्रोच होगी,
इससे आपकी वेबसाइट को हिट पड़ सकती है। तो अब क्या करना है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं रखती। अब यहाँ से देखते हैं कि इसने, अब चूंकि एक बड़ा जाइंट है, हम इसे लर्न कर सकते हैं क्योंकि इसने डेफिनेटली खिज़ां बहार हर तरह का मौसम देखा है, हर तरह की अपडेट्स देखी हैं, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि वो टॉप पे मौजूद है, उसकी जो ट्रैफिक है वो भी इंक्रीज हुई है और उसके स्टैट्स बिल्कुल स्टेबल हैं। तो इसलिए हम इससे लर्न कर सकते हैं, ये अगर कुछ कर रहा है तो बेहतर कर रहा होगा, हम हमारी हमारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये हो सकती है। अच्छा, इसमें एक और बात का ख्याल रखना है, एक और बात भी यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो कुछ कर रहा हो ठीक कर रहा हो। जब आपकी डोमेन रेटिंग या आपकी जो अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी भी मिलती है। मतलब गूगल आपको समझ ले कुछ चीज़ों में आप पे थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें भी आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, नो टेक्स्ट का मतलब है कि या तो ये इमेज से लिंक आ रहा है जिसपे डेफिनेटली टेक्स्ट नहीं होता, एंकर टेक्स्ट, तो वो है 7%। नेक्स्ट है boatsafe.com, मतलब इसका जो एग्जैक्ट डोमेन का नाम है वो 6% है। अब यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जो नेकेड यूआरएल है उससे भी आपके लिंक्स आने चाहिए, आपके ब्रांड के नेम से भी लिंक आने चाहिए, और इस तरह के लिंक्स जो है वो आपके लिए बड़े सेफ साइट पे खेलने के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आप देखो, बेस्ट नाइट विजन गॉगल्स ऑफ 2020 रिव्यू एंड बाइंग गाइड, ये तकरीबन 4% है। सो हमने ये देखा कि बेस्ट नाइट विजन गॉगल्स ऑफ 2020 रिव्यू एंड बाइंग गाइड 4% है। अब कितना एंकर टेक्स्ट आप देख रहे हैं कितना लेंथी है, मतलब एक समझ लें कि लॉन्ग टेल से भी शायद थोड़ा सा बाहर निकल गया, इससे भी आप लिंक ले सकते हैं। अगर ये होता बाय बेस्ट नाइट विजन गॉगल्स और इससे 276 रेफरेंस डोमेन से लिंक आ रहा होता तो ये एक डेंजरस चीज हो सकती थी। अभी आप यहाँ पे देख लें कि जो टॉप 10 एंकर टेक्स्ट हैं उनमें कहीं भी आपको कोई एक भी ऐसा कीवर्ड नहीं मिलेगा जो कि एग्जैक्ट कीवर्ड हो और उसको एज एन एंकर टेक्स्ट रखा हुआ हो। तो ये आपकी लर्निंग के लिए एक बहुत ही निहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने टॉप 10 में किसी ऐसे कीवर्ड को शामिल किया जो कि एग्जैक्ट मैच है जिस पे आप अपनी वेबसाइट के किसी पेज को रैंक करना चाहते हैं और उसी को आपने एंकर टेक्स्ट रख दिया है, तो ये डेंजरस हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, रैंकिंग द बेस्ट इन्फ्लेटेबल बोट्स ऑन द मार्केट, ये भी कोई एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है। अल्टीमेट गाइड टू द बेस्ट नाइट विजन, बोट सेफ, नेकेड यूआरएल, बेस्ट मोटराइज्ड कयाक्स और नेकेड यूआरएल एटसेट्रा। तो खैर, अब आपको यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि आपने किसी भी कीवर्ड को एज अ मेन एंकर टेक्स्ट नहीं रखना और उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो 6% है। अगर मैं व्यू फुल रिपोर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बाकी भी एंकर टेक्स्ट मिलेंगे। अब उनकी भी परसेंटेज देखते हैं कि कितने परसेंट है। नो टेक्स्ट, वो सेम चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आप देखें उल्टे सीधे आपको ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, नेकेड यूआरएल मिलेंगे, ब्रांड का नेम मिलेगा, द ओरिजिनल, गो नाउ, ये देखिए CQD रिपोर्ट एटसेट्रा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SOS। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स एज एन एंकर टेक्स्ट आपको मिलेंगे और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है, आपने अंडरस्टैंड यहाँ से ये किया, हमने लर्न ये किया आज के इस वेबसाइट के ऑडिट से कि किसी भी अपने मेन कीवर्ड को एज एन एंकर टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा एंकर टेक्स्ट नहीं रखना, बहुत ज़्यादा रेफरेंस डोमेन से लिंक नहीं लेना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। हम वापस आते हैं इसी वेबसाइट की, हम ऑर्गेनिक सर्च भी देखते हैं। ऑर्गेनिक सर्च यहाँ पे मीनवाइल देखते हैं कि कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स एटसेट्रा। अब यहाँ देखें कि तकरीबन ये थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन आई है बट स्टिल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हम 1 ईयर की लास्ट देख सकते हैं और लास्ट 30 डेज़ की भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आप देख सकते हैं कि 1 to 3, जो टॉप 3 पोजीशन होती है ना वो मेन आपकी पोजीशन होती है। तो 5000 से ज़्यादा कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि टॉप 3 में आते हैं इस वेबसाइट के। टॉप 5 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये हैं, बेस्ट टैनिंग लोशन, सभी की रिग, टेंट शेड, कनोपी एटसेट्रा। टॉप 5 पेजेस जो है ना ये अगेन कैनोपी और टैनिंग लोशन एटसेट्रा। आप देख सकते हैं कि जो इसका मेन कीवर्ड था अगर ये उस पर रैंक नहीं भी है तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो जिनको नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, उन कीवर्ड्स पर भी ये वेबसाइट रैंक कर रही है और अच्छा खासा चंक ऑफ ट्रैफिक ले रही है।
तो इसी तरह हम अपने एक और कंपेटिटर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, इसको एक्सप्लोर किया। यहाँ पे आप देख लें इसका DR डेफिनेटली और UR सारा कुछ डिटेल में आ जाएगा। अब इसको मज़ीद फर्दर देखते हैं अपने अगले लेक्चर में।